सो हाय एंड हेलो, बिना किसी भूमिका के आइए स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज नंबर 1.2 का सॉल्यूशन। और जो लोग अभी ये वीडियो देख रहे हैं वो एक बार कृपया जाके एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रो वीडियो देख लें, जिससे उन्हें ये एक्सरसाइज बेहतर समझ में आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो हमसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ नल सेट। निम्न में से कौन रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ नल सेट। हमने क्या बताया था? नल सेट, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट, रिक्त समुच्चय, ये सब एम्प्टी सेट हैं। ठीक, तो आइए सबसे पहले देखते हैं क्या है सॉल्यूशन। देखते हैं हम सॉल्यूशन क्या है। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। सबसे पहले पकड़ा करो, बोला क्या क्या है? क्या बोला है? ऑड नेचुरल नंबर। अब मन में ये बैठा लिएगा कोई 8 ऑड नेचुरल नंबर हो क्या क्या सकता है। जैसे 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है। ये सब ऑड नेचुरल नंबर हो सकते हैं। और बोला क्या है? डिविजिबल बाय 2। खुद में चेक करके देख लो। 2 2 2 2 बताओ कोई डिविजिबल होगा? अगर मान लो, लेकिन ऑड नंबर है, अगर इवन नंबर रहा होता 4 ले लेते तो देखो ये 2 से डिविजिबल हो जाता, 2 2 जा 4, डिविजिबल हो जाता। लेकिन ऑड नेचुरल नंबर बोल रहा है, इसका मतलब यहां पे कोई भी ऐसा नंबर है ही नहीं जो 2 से डिविजिबल हो। सो दैट हम कहेंगे कि ये वाला सेट जो है अपना एम्प्टी सेट है। कौन सा सेट है? एम्प्टी सेट है। तो आइए सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या कह रहा है? सेकंड कह रहा है कि सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। ये तो इंट्रो वीडियो में बताए भी थे हम। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। देखो प्राइम नंबर मतलब क्या होता है? सबसे पहले फर्स्ट लेक्चर में बताए थे प्राइम नंबर, पिछले क्लास में पढ़ के आया हो, जो खुद से, सेल्फ या 1 से डिवाइड हो, वही क्या होता है? अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर। तो बोल रहा है कि सेट इवन प्राइम नंबर। इवन मतलब होता है सम संख्या। इवन मतलब होता है सम संख्या। अब प्राइम नंबर सम अभाज्य संख्या। तो अब ऐसी सम अभाज्य संख्या या इवन प्राइम नंबर बताओ जो 2 से डिवाइड हो। मतलब ऐसी कोई सम संख्या है जो केवल खुद से या 1 से डिवाइड हो। तो ऐसा तो केवल हमारे पास 2 है। यही है कि जो खुद से और 1 से डिवाइड हो, और कंडीशन ये भी पूरी करे कि इवन नंबर हो, यही केवल है। तो एक हमको मिल जा रहा है, यहां पे एक हमको सेट मिल जा रहा है कि इस सेट को अगर हमें लिखना होगा तो हम किस प्रकार से लिख देंगे? ऐसे लिख देंगे। मान लीजिए इस सेट को बी मान ले रहे हैं तो इसको ऐसे लिख देंगे। जब इसमें एक भी एलिमेंट आ जा रहा है तब तो ये एम्प्टी सेट है ही नहीं। एम्प्टी सेट की डेफिनेशन क्या थी? ए सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट्स। एक ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट मौजूद ना हो, उसी को हम कहते थे एम्प्टी सेट। तो यहां पे एक एलिमेंट आ जा रहा है, मतलब ये एम्प्टी सेट नहीं है। ये एम्प्टी सेट नहीं है। अच्छा, जब ये एम्प्टी सेट नहीं है तब क्या है? हमने बताया था प्रीवियस लेक्चर में, ए सेट कंटेनिंग वन एलिमेंट इज कॉल्ड आवर सिंगलटन सेट। क्या? सिंगलटन सेट। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है हमारा यक्स सच दैट यक्स इज अ नेचुरल नंबर्स, और कंडीशन दी है। देखिए सबसे पहले यक्स है। अब यक्स की क्या प्रॉपर्टी है? यक्स की प्रॉपर्टी है कि ये एक ऐसा नेचुरल नंबर है जो कि, अब ये यक्स ये नेचुरल नंबर ही है, लेकिन कंडीशन क्या दिया है? हम क्या बोले थे? जिसकी तरफ मुंह खुला रहता है वो बड़ा रहता है, मतलब, और जिसके तरफ मुंह नहीं खुला रहता वो छोटा रहता है। अब देखिए यहां पे यक्स की तरफ मुंह नहीं खुला है, मतलब क्या पढ़ेंगे? यक्स इज लेस देन 5। मतलब सबसे पहली कंडीशन दिया है यक्स हमारा 5 से कम हो, 5 से कम हो, यक्स इज लेस देन 5। और सेकंड वाली कंडीशन क्या दी है? यक्स इज ग्रेटर देन 7। और यक्स एक कंडीशन और दिया है, यक्स 7 से बड़ा हो, बड़ा हो। भाई 5 से अगर वो कम है तो 7 से बड़ा कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है जबकि 7 खुद 5 से बड़ा है? तो ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 5 से तो छोटी हो लेकिन 7 से बड़ी हो। इसलिए इसको क्या कहेंगे कि ये भी एक एम्प्टी सेट या रिक्त समुच्चय या अपना
नल सेट है। तो इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? हम बोले थे 5 से, या इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, केवल करली ब्रैकेट लगा के छोड़ दो। अच्छा, इसको बताने से पहले प्रीवियस लेक्चर में चर्चा किए थे कि क्या हम एम्प्टी सेट को दोनों मेथड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किससे किससे? सेट बिल्डर फॉर्म से, सेट बिल्डर फॉर्म से और अपना रोस्टर से। क्या दोनों से डिनोट कर सकते हैं? अगर किसी एक से नहीं कर सकते हैं तो उसका रीजन बताइए। तो बहुत लोगों ने आंसर दिया, व्हाट्सएप ग्रुप में भी दिया, तो इस और सही आंसर दिया कि हाँ, केवल सेट बिल्डर फॉर्म से ही हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रोस्टर फॉर्म से नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग बोल देते हैं कि इसको हम रोस्टर, कुछ लोग बोल देते हैं कि ये जो अपना एम्प्टी सेट है इसको बता देते हैं कि हाँ, इसका रोस्टर फॉर्म ये होगा। तो भाई देख लो, हमारे हिसाब से तो ये रोस्टर फॉर्म से नहीं रिप्रेजेंट किया जा सकता है, क्योंकि रोस्टर फॉर्म का नियम ही होता है कि एलिमेंट को, डिस्टिंक्ट एलिमेंट को कॉमा द्वारा सेपरेट करो, इसके बाद करली ब्रैकेट लगा दो। यहां पे एलिमेंट है तो सेपरेट किसको करोगे? तो इसलिए जो हमारा एम्प्टी सेट होता है उसको केवल और केवल हम सेट बिल्डर फॉर्म से ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, केवल और केवल सेट बिल्डर फॉर्म से ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और वो क्या है अपना ये वाला चौथा, y सच दैट y। हम बोले थे ना, पहले लेक्चर में बताए थे, यहां पे आप कुछ भी मान सकते हो, यक्स मानो, y मानो, चिंटू पिंटू पप्पू, कुछ भी मान लो, मोदी जी, कुछ भी मान लो। तो y सच दैट y इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी पैरेलल टू होगा, कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस, टू पैरेलल लाइंस। वो ये साइन जो है इस पैरेलल लाइन का साइन है, ठीक। बोल रहा है कि y ऐसा पॉइंट है, y ऐसा पॉइंट है कि जो दो समांतर, मान लो एक समांतर रेखा, एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, इसका नाम A B, इसका नाम CD। तो ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, ठीक, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। और बोल रहा है कि y सच दैट y जे पॉइंट, कोई ऐसा पॉइंट है इन दोनों लाइंस में जो कि कॉमन हो, मतलब उभयनिष्ठ हो। हिंदी मीडियम वाले, उभयनिष्ठ, ऐसी कोई लाइन, उभयनिष्ठ कॉमन मतलब जो दोनों में मौजूद हो। अब ऐसा कोई पॉइंट है, इस लाइन को आगे बढ़ाते जाओ, 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 यहां तक बढ़ा डालो, कहीं ये लाइन आपस में मिलेगी, चलो इसको बढ़ा दो, यहां तक बढ़ा दो, कहीं ये लाइन आपस में मिल रही है, कहीं नहीं मिल रही है। जब ये लाइन आपस में मिल ही नहीं रही है तो इसमें कॉमन पॉइंट क्या होगा? कुछ अगर कॉमन पॉइंट हो जाता, मान लो ये है, चलो कॉमन पॉइंट हो जाएगा, ये कॉमन पॉइंट है, लेकिन अब ये पैरेलल कहां रह गया? ये तो इंटरसेक्ट लाइन हो गया, ये प्रतिच्छेदित कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि y सच दैट y इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस, ये भी हमारा कौन सा सेट होगा? नल सेट होगा। तो पहले क्वेश्चन में पहला, तीसरा, चौथा ये नल सेट है, और अपना सेकंड वाला नल सेट नहीं है। हाँ जी, तो चलिए अब अपना हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो बोल रहा है कि निम्न में से कौन समुच्चय परिमित हैं या अपरिमित हैं, ठीक, परिमित या अपरिमित पूछ रहा है। सबसे पहली बात क्या बताए थे हम पिछले प्रीवियस क्लास में? हम आपको क्या बताए थे? फाइनाइट सेट का मतलब होता है कि उसमें जो एलिमेंट होंगे वो काउंटेबल होंगे, वो निश्चित होंगे, ठीक है। और जो इनफाइनाइट सेट होंगे वो कैसे होंगे? उसमें जो एलिमेंट्स, अवयव होंगे वो इनफाइनाइट होंगे, मतलब अनकाउंटेबल होंगे, वो गिन नहीं सकते हो, बहुत सारे इनफाइनाइट तक जाएंगे। तो आइए अपना पहला हम देखते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। अब सॉल्यूशन क्या बोल रहा है कि पहला क्या बोल रहा है? द सेट ऑफ मंथ ऑफ ए ईयर, एक साल में बचपन से पढ़ के आ रहे हो, एक साल में 12 महीने होते हैं और इनके सेट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो इनके सेट को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, बता सकते हो। तो इसलिए ये हमारा एक निश्चित है ना, ये 12, अब 13 महीने तो कर नहीं सकते हो। अब इंग्लिश मंथ, आप ये इंग्लिश मंथ होगा तो अब आप तो 13 तो कर नहीं सकते हो। तो इसलिए ये एक डिफिनिट है ना, इसमें एलिमेंट जो अवयव है वो निश्चित हैं कि जनवरी से दिसंबर तक के ही होंगे। इसलिए ये एक क्या है? फाइनाइट सेट है। क्या है? फाइनाइट सेट है।
फाइनाइट सेट है। तो चलिए सेकंड क्या है, 1 2 3 एंड सो ऑन। अब सो ऑन लगा दिया है, सो ऑन का मतलब बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। कहां तक जाएगा, अनंत तक, इनफाइनाइट तक जाएगा, वो वहां तक जाएगा। इसका मतलब ये अपना कौन सा सेट हुआ, ये अपना हुआ इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1000 2 लाख 6 लाख 58 करोड़ 20 लाख करोड़, जो कि कल मोदी जी ने पैकेज दिया, अभी आर्थिक पैकेज दिया है। तो इनफाइनाइट नंबर तक आप जा सकते हो। तो इसलिए ये अपना क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा, अपरिमित समुच्चय होगा। इसके बाद क्या बोल रहे हैं, 1 2 3 डॉट 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 99, 100, मतलब एक से शुरू हुआ है, 2 गया है, 3 गया है, चलते गया है चलते गया है चलते गया है चलते गया है, फिर 99 पहुंचा, फिर 100 पे पहुंचा। ये जो डॉट 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 दिखा रहा है बीच में नंबर्स हैं, ठीक है, लेकिन अब यहां पे निश्चित कर दिया, कहां, 100 तक ही हैं, ये एक निश्चित कर दिया। मतलब अब बताओ, खुद ही बताओ, इंटर में पहुंच गए हो, 1 से 100 तक की नंबर को काउंट कर सकते हो कि नहीं काउंट कर सकते हो, खुद से सोचो। काउंट कर सकते हो ना, अरे तो जब काउंट कर सकते हो तो लिख दो ना कि फाइनाइट सेट है। तो ये भी अपना क्या होगा, फाइनाइट सेट होगा। चलो देखो, ये मैं अब ऐसा मत सोचो कि इसमें क्या है, क्यों पढ़ाया जा रहा है। ये सब आपकी मेमोरी को तेज करेगा, सोचने की आपकी अवस्था और अवस्था को बढ़ाएगा, आपके सोचने की क्षमता को बढ़ाएगा। बीएससी में रियल एनालिसिस पढ़ते हो लोग इसीलिए लगे रहते हैं कि आखिर रियल एनालिसिस पढ़ क्यों रहे हैं, वो आपकी सोचने की क्षमता को बढ़ाता है। मैथमेटिक्स का मेन काम यह है कि आपकी सोचने की क्षमता को बढ़ाए, ठीक। तो आइए ये देखते हैं, ये क्या है, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। अब धनात्मक पूर्णांक बोल दिया है, पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब धनात्मक पूर्णांक। अब वो भी क्या, ग्रेटर देन 100, 100 से बड़े, 100 से बड़े। अब भाई 100 से बड़े धनात्मक पूर्णांक कई हो सकते हैं, इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। तो यहां पे हम क्या लिख देंगे, बहुत सारे हो गए हैं तो यहां पे हम लिख देंगे इनफाइनाइट। तो हमारा क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया। चलिए यहां पे लिख दीजिए फिर इनफाइनाइट सेट, क्योंकि देखिए अब 100 से बड़े इंटीजर्स बहुत होते हैं। इंटीजर्स मतलब जिनको होल नंबर के रूप में लिख सको, तो बहुत हो जाते हैं। यहां पे लिख दो इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। चलो ये अपना क्या हुआ, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, 99 से छोटे अभाज्य संख्या। बार बार हम बताते चले आ रहे हैं, प्राइम नंबर किसे कहते हैं, वह संख्या जो स्वयं से, सिर्फ स्वयं से या एक से ही कटे, बाकी किसी से न डिविजिबल हो, तो उसी को हम क्या कहते हैं, अपना प्राइम नंबर कहते हैं। तो बताओ यहां पे 99 से कम 1 3 5 7 1 3 5 7 1 3 5 7 डॉट 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 99 से कम जितने भी नंबर हैं उनको तो आप गिन सकते हो ना, काउंट कर सकते हो। तो ये जो नंबर होगी अपनी, ये फाइनाइट होगा, ये फाइनाइट सेट होगा, ठीक, क्योंकि आप इसको काउंट कर सकते हो। इनफाइनाइट, फाइनाइट सेट किसे कहते थे, ए सेट विच कैन बी काउंटेबल, जो काउंटेबल हो। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए अपना हम क्वेश्चन 3 देखते हैं, क्या कह रहा है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज इनफाइनाइट और फाइनाइट। कथन दीजिए या कथित कीजिए या बताइए कि निम्न में से जो ये जो सेट दिए हैं ये कौन से परिमित हैं और कौन से अपरिमित, मतलब कौन से फाइनाइट हैं और कौन से इनफाइनाइट। तो आइए अपने पहले से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट से सॉल्यूशन। देखिए क्या कह रहा है कि सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के समांतर जितनी भी लाइन खींची जा सकती होंगी उनका सेट जो होगा वो निश्चित है कि अनिश्चित है, फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है। देखो सबसे पहले ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। अब हमको ये बताओ कि यहां से कितनी लाइन खींची जा सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, नीचे भी 14 15 16 17 18 19 20 21
22, 23, इसको बढ़ाते जाओ, x एक्सिस y एक्सिस बढ़ाते जाओ, मतलब जितना जगह इसको मिलता जाएगा खींचते जाओ खींचते जाओ खींचते जाओ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस ड्रा की जा सकती हैं। जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस ड्रा की जा सकती है, मतलब निश्चित नहीं है कि कितनी लाइन हम ड्रा कर सकते हैं, तो इसका मतलब यही है कि ये कौन सा सेट होगा अपना, इनफाइनाइट सेट होगा। कौन सा, इनफाइनाइट सेट। दूसरा क्या कह रहा है, द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट ABCDEFGHIJKLMNOP QRSTUVWXYZ 26, 26 कंफर्म है ना, फाइनाइट है ना, निश्चित है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि आप 11th में पढ़ रहे हो, 12th वाला लड़का आके कहेगा नहीं जेड के बाद भी एक होता है, 27 होता है, ऐसा तो कोई नहीं कहेगा, कंफर्म है। तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, अपना फाइनाइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्या है, द सेट ऑफ ऑल नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। मल्टीपल मतलब जिस ऐसे नंबर्स, इधर नंबर समझ लो, मल्टीपल मतलब गुणांक, ऐसे नंबर्स जिनमें 5 का गुणा हो। अब मान 1 नंबर्स, कुछ भी नंबर्स तो बहुत हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक हो सकते हैं। अब सब में 5 का गुणा करते जाओ, 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 तो 5 का गुणा कहां तक करोगे, इनफाइनाइट तक करोगे ना, यही करोगे ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि द सेट ऑफ ऑल नंबर्स, ये ऑल नंबर्स हैं, इनफाइनाइट तक। नंबर मतलब भाई इनफाइनाइट तक जो जाएगा ही, नंबर मतलब क्या, इनफाइनाइट तक तो वो जाएगा। बोल रहा है कि सेट ऑफ ऑल नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। तो ऐसे द सेट ऑफ ऑल नंबर मतलब ऐसे संख्याओं का समुच्चय जो कि 5 के मल्टीपल हैं, तो 5 के मल्टीपल अनंत हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 5। तो यहां पे हम क्या लिख देंगे कि ये जो सेट होगा ये अपना इनफाइनाइट सेट होगा, इनफाइनाइट सेट। इसके बाद क्या कह रहा है कि द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर उपस्थित जीवों का समुच्चय संग्रह क्या होगा। एक बात ध्यान देना, यहां पे क्या बोला है, सेट ऑफ एनिमल्स, ये नहीं बोला है कि नंबर ऑफ एनिमल्स, सेट ऑफ एनिमल्स। तो प्रजातियां खोजी गई हैं, बायोलॉजी वालों से पूछोगे तो वो बता देंगे इतनी प्रजातियां होती हैं, अभी तक इतनी प्रजातियां पाई गई हैं, तो कन्फर्म सी प्रजातियां हैं। कुत्ता, बिल्ली, वो क्या जिससे कोरोना फैला है, क्या, चमगादड़। तो लोग कहते हैं कि चमगादड़ से फैला है, चाइना से फैला है, मुझे नहीं पता भाई, आपको ज्यादा पता है। लेकिन एक चीज कंफर्म है कि एनिमल्स कितने हैं वो कंफर्म है, तो इसलिए ये क्या होगा, अपना फाइनाइट सेट होगा। बार बार हम बोल रहे हैं, अब ये मत कह देना कि जनगणना की जाएगी जानवरों की, हम बार बार बोल रहे हैं, नंबर ऑफ एनिमल्स नहीं बोला है, केवल एनिमल्स बोला है, मतलब जानवरों की प्रजातियां को समझो, ठीक। नहीं तो चलो लगो गिनने, चलो जंगल में कितने शेर बचे हैं, पहले कहेंगे शेर आओ हमसे इंट्रोड्यूस हो ना। चलो इसको, द सेट ऑफ ऑल सर्कल्स पासिंग थ्रू ऑरिजिन 0 0, मतलब x एक्सिस 0, मतलब y एक्सिस और y एक्सिस दोनों 0 है, तो दोनों 0 मतलब यही वाला, यही 0 0 है, ऑरिजिन यही है। अब यहां से सोचो कितने सर्कल खींचे जा सकते हैं, पता नहीं कितने सर्कल खींचे जा सकते हैं, इधर 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 इधर, खींचते जाओ, गोला बनाते जाओ बनाते जाओ बनाते जाओ बनाते जाओ, कभी द एंडिंग नहीं होगी। तो इसका मतलब ये अपना क्या है, इनफाइनाइट सेट है, अपरिमित समुच्चय है। चलिए चलते हैं अब अपने हम क्वेश्चन 4 की ओर। तो हमारा क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, इन द फॉलोइंग, निम्न में से स्टेट बताइए वेदर ए इक्वल बी और नॉट, क्या ए जो है बी के बराबर है अथवा नहीं। मतलब दो सेट हमें दिया है, अगर वो बराबर होगा तो बता देंगे हाँ इक्वल यस इक्वल बी, और नहीं बराबर होगा तो बता देंगे ए डज नॉट इक्वल टू बी, ए इज नॉट इक्वल टू बी, मतलब ए बी के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब इक्वलिटी जहां होती है वो कौन से सेट हो जाते हैं, इक्वल सेट हो जाते हैं। कुल मिला के हमको ये बताना है कि यहाँ पे एक युग्म दे दिया गया है जिसमें ए है बी है, हर क्वेश्चन में युग्म सेट का युग्म दिया है, ठीक। उसमें ए है बी है, हमको बताना है टेस्ट करके कि क्या ये जो दिया है ये सब
इक्वल सेट है कि नहीं है। तो चलिए पहले सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, a इक्वल ए बी सी डी और दूसरे में दिया है b इक्वल टू डी सी बी ए। तो देखो क्या है, a है, b है, c है, d है। अब थोड़ा b में ध्यान से देखो, ये देखो a, ये देखो b, ये देखो c, ये देखो d। तो प्रीवियस लेक्चर में हम क्या बताए थे कि सेट में ऑर्डर चेंजिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑर्डर चाहे इधर हो चाहे उधर हो, एलिमेंट्स उसमें, अवयव उसमें मौजूद होने चाहिए। तो इसमें अवयव एलिमेंट्स मौजूद हैं और ए बी सी डी, ए में भी है ए बी सी डी। तो ऐसे लिख देना, सिंस ए बी सी डी बिलोंग्स टू ए एंड ए बी सी डी आल्सो बिलोंग्स टू बी, हेंस इसलिए ए इज इक्वल टू बी, हेंस ए इज इक्वल टू बी, इसलिए ए जो है बी के बराबर है। चलिए सेकंड चलते हैं। तो सेकंड क्या हमसे कह रहा है, सेकंड कह रहा है कि ए इज इक्वल टू 4 8 12 16 और बी इज इक्वल टू 8 4 16 18। थोड़ा ध्यान से देखो यहाँ पे क्या क्या है, 4 है, अब इसमें खोजो कहीं 4 है, हाँ है। चलो इसमें देखो 8 है, चलो बी में खोजो 8 है, चलो ठीक। अब इसमें देखो 12, अब 12 इसमें है, थोड़ा बी में चलो 8 4 16 18। 12 नहीं है, 12 नहीं है, लेकिन 16 है, 16 भी है। लेकिन सबसे बड़ी बात हमने क्या कहा था कि सभी एलिमेंट मैच करने चाहिए, सभी एलिमेंट मौजूद होने चाहिए। तो क्या लिखेंगे, ऐसे लिख देना, सीन्स क्या 12 ए में मौजूद है ना, तो क्या लिख देना 12 बिलोंग्स टू ए इस, लेकिन अब यहीं पे लिख देना बट क्या 12 बी में मौजूद है, बी में नहीं मौजूद है। तो यहां से लिख दो 12 डज नॉट बिलोंग्स टू, या 12 इज नॉट बिलोंग्स टू ए, सॉरी बी। मतलब 12 ए में मौजूद है, 12 ए में है, लेकिन 12 बी में नहीं है। हेंस ए डज नॉट इक्वल टू बी, ए बी के बराबर नहीं है। तो सेकंड वाला एम्प्टी सेट नहीं है। देखो लेकिन क्या, एक चीज देखो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 इक्वल सेट तो नहीं है, लेकिन इक्विवेलेंट सेट है। एलिमेंट समान हो चाहे ना हो, लेकिन ऑर्डर उनके समान होने चाहिए। तो देखो नंबर ऑफ एलिमेंट समान है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये इक्वल सेट तो नहीं है, लेकिन इक्विवेलेंट सेट है, समतुल्य समुच्चय है। तो चलिए ये थर्ड की ओर चलते हैं। थर्ड क्या कह रहा है, a इज इक्वल टू, थर्ड सोल्यूशन, a इज इक्वल टू 2 4 6 8 10। क्या 2 4 6 8 10। इसके बाद क्या बोल रहा है, b इज इक्वल टू यक्स सच दैट यक्स इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर। अब देखो यक्स छोटा है, पहली बात तो कंडीशन दिया यक्स जो है एक पॉजिटिव धनात्मक समपूर्णांक है, समपूर्णांक। इतना बोल दिया है कि जो यक्स है हमारा वो पॉजिटिव इवन इंटीजर है। इसके बाद और एक कंडीशन दे दिया है कि जो यक्स है वो या तो 10 से कम है या तो 10 से बराबर है। तो और भी एक कंडीशन दिया है, यक्स 10 से कम तथा बराबर, कम तथा बराबर। मतलब यक्स धनात्मक समपूर्णांक है, लेकिन वही धनात्मक समपूर्णांक जो कि 10 तक में है, जो कि 10 तक में है। क्या क्या हो सकता है धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक समपूर्णांक क्या क्या होगा, 1 2 3 4 5, सॉरी धनात्मक सम, इवन इंटीजर बोला है ना, धनात्मक समपूर्णांक बोला है। तो समपूर्णांक हमारे क्या क्या होंगे, ये होंगे 2 4 6 8 इंक्लूडिंग 10। देखो इक्वलिटी लगा दिया है ना, तो क्या होगा इंक्लूडिंग 10, तो यहां पे 10 भी। तो 2 4 6 8 10। देखो बी है, ये बी रोस्टर में दिया था, ओ सॉरी बी सेट बिल्डर में दिया था, उसको हमने रोस्टर में चेंज किया तो पाया कि बी इज इक्वल टू ए, बी इज इक्वल टू ए। बी में जो एलिमेंट है वही ए में है, तो इसलिए हमारा ये थर्ड वाला जो है इक्वल सेट है। चलिए 4 की ओर चलते हैं। 4 क्या कह रहा है, a इज इक्वल टू यक्स सच दैट यक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10।
सबसे पहली बात क्या बोल दिया है, इज यक्स सच दैट यक्स, यक्स एक सेट है जिसमें यक्स एलिमेंट है। अब यक्स एलिमेंट किस प्रकार के हैं, प्रॉपर्टी इधर लिख दी है कि यक्स इज मल्टीपल ऑफ 10। अब 10 के मल्टीपल कितने हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 डॉट, ये नंबर है। अब मल्टीपल 10 के देखो, 10 इंटू 1, 10 इंटू 2, 10 इंटू 3, 10 इंटू 4, 10 इंटू 5, 10 इंटू 6, 10 इंटू 7, मतलब बहुत सारे हो सकते हैं, इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। ये हो गया हमारा, ये क्या है, ए इज इक्वल टू ये है। चलो बी क्या कह रहा है, बी में लिखा है 10 15 20 25 30, मतलब देखो 10 1 जा 10, 10 2 जा 20। अब देखो 10 का दूसरा मल्टीपल क्या होगा अपना, 20 होगा। तो 10 का दूसरा मल्टीपल 20 यहां है, लेकिन बीच में एक नंबर और लिख दिया है 15, जो कि हमारा 10 का मल्टीपल नहीं है। अब जब 10 का मल्टीपल नहीं है तो बताओ क्या ये इक्वल सेट दोनों हैं, एक सेट में 15 है, एक सेट में 15 नहीं है, इस वाले सेट में 15 इसका मतलब नहीं है क्योंकि 10 का मल्टीपल नहीं है। तो हम क्या लिख देंगे, सीन्स 15 बिलोंग्स टू बी बट क्या ए में 15 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, हेंस ए डज नॉट इक्वल टू बी। तो ये हमारा हो गया, ये इक्वल सेट नहीं है। तो ये क्या था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो आइए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट, कुछ सेट के युग्म दिए गए हैं, पेयर दिए गए हैं, और बोल रहा है कि आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स इक्वल। ये जो पेयर मतलब जोड़ा, जोड़ा मतलब दो समुच्चय जरूर होंगे, ए बी या कुछ भी हो सकते हैं, सी डी ई एफ जी एच, पेयर मतलब जोड़ा ही समझो, ठीक। अब क्या होगा, गिव रीजंस, कारण सहित बताइए कि आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स इक्वल। जो निम्न में से जो चीज दिए गए हैं ये सही, ये इक्वल सेट हैं कि नहीं है, कारण सहित बताइए, मतलब जस्टिफाई करना है। तो चलो पहले सॉल्यूशन से चलते हैं। सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, ए इज इक्वल टू 2 3, ए इज इक्वल टू 2 3। अब बी भी कुछ दिया है, बी रोस्टर में है, यक्स सच दैट यक्स इज सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसके तो एलिमेंट एकदम दिख रहे हैं 2 3, इसके एलिमेंट हमको जानना है। तो सबसे पहले आओ एलिमेंट निकालते हैं। तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का फैक्टर कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। क्या होता है कि ये जो अंतिम वाला अक्षर होता है इसको ऐसे दो नंबर में डिवाइड तोड़ दो कि उसको जोड़ दो तो बीच वाला आ जाए और उसको गुणा कर दो तो इन दोनों का मल्टीपल आ जाए। यही है ना, आदि अंत गुणन खंड, या श्रीधराचार्य से कर लो या किसी जिससे इच्छा हो उससे कर लो, वो पूर्ण वर्ग बनाकर कर लो, बहुत सारे नियम हैं आपके पास। तो चलो इसको करते हैं, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल 0। अब दो पद हो गए, कॉमन ले लो, x प्लस 3 प्लस 2x प्लस 3 हो जाएगा इक्वल 0, ये कॉमन ये कॉमन। अब x प्लस 3 x प्लस 2 इक्वल 0 हो जाएगा। इसको इससे कंपेयर करो, इसको इससे कंपेयर करो। तो x इक्वल टू -3 एक बार आ गया, प्लस है तो उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, और इसके बाद क्या आ गया अपना x इक्वल टू -2। तो वैल्यू याद रखो, x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -2। तो b बराबर में क्या मिला, b बराबर में क्या मिला, -2 और -3, और a बराबर क्या दिया है 2 3। तो लिख दो कि सिंस 2 3 बिलोंग्स टू a बट 2 3 डज नॉट बिलोंग टू b, हैंस क्या हो जाएगा, बस इसीलिए कि अपना a और b इक्वल नहीं है, a डज नॉट इक्वल टू b। या इसको ऐसे भी कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, इसको ऐसे भी कर सकते हो कि b में क्या है, ऐसे भी लिख सकते हो कि सिंस b कह रहे हैं, b में जो एलिमेंट है उसको मौजूद करा दो, क्या हो जाएगा,
अब देखो दोनों तरीके से कर सकते हो, चाहे जो एक तरीका अपना लो। यहां से लिख दो -2 -3 बिलोंग्स टू बी, बट -2 -3 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, हेंस ए इज नॉट इक्वल टू बी। मतलब बस हमको कुछ करना नहीं है, एलिमेंट्स को पकड़ो, एलिमेंट को पकड़ने के बाद बस मैच कराओ कि दोनों सेट में है। यहां पे हमने क्या काम किया, बस इसके एलिमेंट को हमने डिफाइन कर लिया, किसमें एलिमेंट कौन कौन से हैं, और देख ली कि ए और बी में है कि नहीं है। सबसे पहले देखे 2 और 3 ए में है, लेकिन 2 और 3 बी में नहीं थे, इसलिए ए इज नॉट इक्वल टू बी। या इसको ऐसे कर लेना, कुछ लोग को माइंड घूमता है कि क्यों इसी प्रकार से करेंगे, उस प्रकार से नहीं कर सकते क्या कि बी वाले एलिमेंट को बिलोंग करा के दिखा दें, तो इसलिए एक बार इसको भी कर दिए, तो ये वाली कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। तो किसी प्रकार से भी कीजिए, कोई अंतर नहीं आएगा। तो आइए नेक्स्ट चलते हैं अपना दूसरे वाले पे। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि यक्स सच दैट यक्स, दूसरा यक्स सच दैट यक्स मतलब ए कोई सेट है जिसमें यक्स एलिमेंट है। अब यक्स एलिमेंट कैसे हैं, यक्स इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो। तो चलो ए को लिखो रोस्टर मेथड से, क्या हो जाएगा, एफ क्या बोले थे, सभी डिस्टिंक्ट एलिमेंट को कॉमा द्वारा सेपरेट कर लो, करली ब्रैकेट लगा दो। तो यहां पे जो एलिमेंट रिपीटेड होंगे उनको दोबारा नहीं लिखेंगे, केवल और केवल डिस्टिंक्ट एलिमेंट को एक बार लिखना है। चलो रिपीट नहीं करेंगे, तो चलो क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, इसके बाद क्या है ओ, तो ओ लिखो, इसके बाद क्या है एल, तो एल लिखो, इसके बाद क्या है फिर से एल है, फिर से एल को मत लिखो, क्यों, क्योंकि रिपीट नहीं करना है। चलो इसके बाद क्या है ओ, फिर से रिपीट हो गया, इंट्रो वीडियो में ही से ही बताते आ रहे हैं कि रिपीटेड नहीं होने चाहिए। फिर आगे क्या पढ़े, डब्ल्यू, डब्ल्यू हो गया। तो चलो ये बी वाला अपना, बी वाले को भी लिख लो, बी क्या है वोल्फ, पहला लेटर क्या है डब्ल्यू, तो डब्ल्यू लिख लो। चलो दूसरा लेटर क्या है ओ, तो ओ लिख लो। तीसरा लेटर क्या है एल, तो एल लिख लो। चौथा एफ। तो देखो इसमें कैसे लिखना है, चाहे जिसको भी बिलोंग कराओ, क्योंकि कारण भी पूछा है ना, चाहे जिसको बिलोंग कराओ। चलो हम पहले वाले को ले लेते हैं, तो क्या लिखेंगे, सीन्स एफ ओ एल डब्ल्यू बिलोंग्स टू ए ना। अब थोड़ा चेक करो, एफ ओ एल डब्ल्यू मतलब जो एलिमेंट ए में मौजूद हैं वही के वही सारे एलिमेंट कॉपी हो गए हैं बी में। तो हम क्या लिखेंगे, एफ ओ एल डब्ल्यू बिलोंग्स टू ए एंड आल्सो एफ ओ एल डब्ल्यू बिलोंग्स टू बी। जब एक ही एलिमेंट दोनों में मौजूद हैं, हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में भी क्या बताए थे, ऐसे बताए थे ना, एम्प्टी सेट सॉरी इक्वल सेट की मैथमेटिकल लैंग्वेज, यक्स बिलोंग्स टू ए बोथ वे इंप्लाइज दैट यक्स बिलोंग्स टू बी। और डिफिनेशन क्या बताए थे, टू सेट्स ए एंड बी आर कॉल्ड ए इक्वल टू बी आर इक्वल सेट इफ ऑल द सेट ऑफ ए आल्सो बिलोंग्स टू बी। मतलब सभी जो सेट के एलिमेंट होंगे जो ए में होंगे वो बी में भी होने चाहिए। तो यहां से क्या हो गया, एफ ओ एल डब्ल्यू बिलोंग्स टू ए एंड एफ ओ एल डब्ल्यू बिलोंग्स टू बी, हेंस क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू बी। ये दोनों समान हैं। तो हमारा ये कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5। सो आइए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन 6 की ओर। तो क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो, नीचे जो सेट दिए गए हैं सेलेक्ट इक्वल सेट, उन्हीं सेट को सेलेक्ट कीजिए कि जो इक्वल सेट हो। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच तक अपने सेट दे दिए गए हैं। अब थोड़ा हमें देखना है कि कौन कौन से इक्वल सेट हैं। आओ देखें कि एक इक्वल कोई सेट है, एक इक्वल कोई सेट है, 2 4 8 12 कहीं और है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 2 4 8 12 यहाँ 14 आ गया है, 2 4 8 12 2 4 8 12 कहीं नहीं है, तो एक इक्वल कोई सेट नहीं है। अब बी में क्या है 1 2 3 4, थोड़ा खोजो कि 1 2 3 4 कहीं किसी में और में मौजूद है, इसमें नहीं मौजूद है, इसमें नहीं मौजूद है, इसमें नहीं मौजूद है, इसमें भी नहीं मौजूद है, इसमें भी नहीं, इसमें हाँ, इसमें देखो एक बार, ये देखो 1 2 3 4, इसका मतलब क्या हुआ कि B इक्वल D इक्वल सेट्स। चलो और देखते हैं, इसके इक्वल 4 8 12 14 कहीं भी नहीं है ना।
और डी तो मिल ही चुका है कि बी के इक्वल है। ई को देखते हैं, ई -1 और 1, कहीं देखो इसमें -1 1 नहीं है, इन सब में तो चांस ही नहीं है। -1 1 -1 1, हाँ ये देखो -1 1, बोले क्या थे, ऑर्डर चेंजिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए ई इक्वल क्या हो जाएगा अपना जी, इक्वल सेट्स हैं, इक्वल सेट्स। तो चलो और देखते हैं, F0A कहीं नहीं है, H01 कहीं नहीं, तो मतलब पूरा मिला के यही दो अपने कौन से हैं, इक्वल सेट्स हैं। ठीक, तो ये था हमारा एक्सरसाइज नंबर 1.2। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे 1.3 के इंट्रोडक्शन के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकन को दबाते रहिए और बाय बाय।